और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 आज से शुरू होगी और आज और कल 5 शहरों में परीक्षा होंगी। 2 दिन 2 सत्रों में ली जाएगी ये परीक्षा। पहली जो पारी होगी वो सुबह 9 से 12 बजे तक की होगी और दूसरी पारी में 2:30 से लेकर शाम 5:30 बजे तक परीक्षा होगी। 972 पदों के लिए 19,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में होगी ये परीक्षाएं। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले प्रवेश बंद हो जाएगा। जयपुर में 42 केंद्र, जोधपुर में 14, अजमेर में 10, कोटा में 3 और उदयपुर में 2 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली और दूसरी पारी 2:30 बजे से दोपहर के शाम 5:30 बजे तक होगी और अलग अलग जगह पर इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। मेरे साथ अभिजीत दवे और दिनेश तिवारी दोनों जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पहले रुक करेंगे अभिजीत का ज्यादा जानकारी के लिए। अभिजीत, लगातार हम ऐसे मुद्दे देखते हैं जब पेपर लीक होता है और राजस्थान में ये मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन इसी बीच आरएएस मुख्य परीक्षा होने जा रही है आज से और इसको लेकर सबसे पहले तो तैयारियां कैसे कर ली गई है, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, एक बड़ी चुनौती आरपीएससी के लिहाज से भी है क्योंकि आसपास के परिदृश्य में पेपर लीक की घटनाओं ने परीक्षा एजेंसियों को भी खासा परेशानी में डाला हुआ है और ऐसे में आरएएस मेंस 2023 अगले 2 दिन तक प्रदेश के 5 शहरों के 71 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। 4 पेपर जो हैं वो होंगे इन 2 दिनों में, सुबह 9 से 12 और दोपहर 2:30 से 5:30 के बीच में। जहां तक सुरक्षा की बात है, जो 71 परीक्षा केंद्र हैं प्रदेश के 5 जिला मुख्यालयों पर ही ये परीक्षा हो रही है। इस लिहाज से परीक्षा की सेंसिटिविटी और उसकी गोपनीयता को बनाए रखने के तमाम पुख्ता बंदोबस्त जो हैं वो किए गए हैं। सुबह 9 बजे जो पहली पारी की परीक्षा होगी उसके लिए कैंडिडेट्स की लाइन जो है एग्जाम सेंटर्स के बाहर लगना शुरू हो गई है और 8 बजे के बाद प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और कैंडिडेट्स को प्रॉपर स्क्रूटनाइज कर ही परीक्षा कक्ष में बैठने दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। कड़े पुलिस घेरे में क्वेश्चन पेपर जो है वो सेंटर तक पहुंचेंगे और किसी तरह की कोई गफलत न हो, इसके लिए तमाम आरपीएससी की और सीबी और जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, कलेक्टर और एसपी, उनकी निगरानी में जो है तमाम चीजों को जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। 19,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो है इस मेंस की परीक्षा में रजिस्टर्ड हुए हैं जो अगले 2 दिन तक 4 पेपर्स को सॉल्व करेंगे और इसके लिहाज से आरपीएससी ने एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम भी आयोग में बनाया है और साथ ही साथ जो नकल की रोकथाम और दूसरे प्रयास हैं उसको लेकर हुआ जो एग्जाम सेंटर्स हैं वहां पर डीएफसी के जरिए कैंडिडेट्स को एंट्रेंस दी जाएगी। साथ ही साथ सेंटर्स के बाहर किसी तरह का कोई समूह इकट्ठा न हो उसको लेकर भी प्लेन क्लोथ्स में जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे और किसी तरह की कोई नकल के जो प्रयास न हो, इस लिहाज से 200 मीटर की परिधि में जो एग्जाम सेंटर है उसकी 200 मीटर की परिधि में किसी को भी अवांछित रूप से खड़े रहने की इजाजत नहीं होगी। तमाम जो सिक्योरिटी रीजन है उसको किया जा रहा है और पूर्ण रूप से आरपीएससी ने आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर जो है न तो कैंडिडेट्स और न ही उनके परिजन ध्यान दें। परीक्षा की गोपनीयता और संवेदनशीलता को बनाए रखने के तमाम आवश्यक प्रयास जो हैं वो किए गए हैं। अभिजीत, मेरे साथ दिनेश तिवारी भी हैं, फिर से आपके पास लौटूंगी। दिनेश, आज आरएएस मुख्य परीक्षा होने जा रही है, अलग अलग सेंटर्स पर ये होगी। लगातार मैं अभिजीत से भी हम यही बातचीत कर रहे थे कि कैसे जब पेपर लीक होता है उसके बाद बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता ही है। सख्त गाइडलाइन क्या बनाई गई है इस बार आरएएस परीक्षा को लेकर और किस तरीके से डमी कैंडिडेट भी हमने देखा है कि बिठाते हैं, इस बार क्या सख्त गाइडलाइंस में ये भी तय किया गया है? चेकिंग कैसे होगी, सिलसिलेवार बताइए। दिनेश, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। प्रदेश की सबसे बड़ी सेवा के लिए, प्रदेश की सबसे बड़ी नौकरी के लिए ये परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। आरएएस परीक्षा राजस्थान प्रशासनिक सेवा का जो ये एग्जाम है इसके लिए न सिर्फ आरपीएससी और जिला प्रशासन का बल्कि सरकार का भी पूरा इस पे फोकस बना हुआ है कि पहले आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम करवाए गए थे, जिन एग्जामों में चाहे पेपर आउट हो, डमी कैंडिडेट हो या फिर नकल संबंधी समस्या हो, इससे जो आरपीएससी की छवि खराब हुई, लगातार आरपीएससी प्रयास कर रहा है कि अपनी उस छवि को सुधारा जाए, उसमें निखार लाया जाए, इसके लिए प्रयास है और तमाम सुरक्षा इंतजामों के साथ ये एग्जाम करवाए जा रहे हैं। 9 बजे से एग्जाम होना है जिसके लिए 8 बजे तक प्रवेश किया जाना है। 1 घंटे पहले तक प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद प्रवेश बंद कर दिया जाएगा और सुरक्षा को लेकर खास पुलिस जाब्ता तो सभी परीक्षा केंद्र पर तैनात किया गया है, लेकिन मेटल डिटेक्टर से इस बार जो परीक्षार्थी है उनको जांच किया जा रहा है कि किसी तरह का कोई भी गैजेट्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक
आइटम्स ऐसा साथ में ना जाए कि कहीं परीक्षा की छवि जो आयोजक है आरपीएससी उसकी छवि पे कोई सवालिया निशान खड़ा हो, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखा जा रहा है। और जयपुर सहित प्रदेश के अधिकांश संभाग मुख्यालय पर ये परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। कुल 972 पदों के लिए परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसके लिए तकरीबन 19,000 अभ्यर्थी ये परीक्षा दे रहे हैं। तो जिला कलेक्टर, तमाम जिला प्रशासन फोकस बनाए हुए हैं, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं आरपीएससी के साथ साथ, क्योंकि आरपीएससी आयोजक एजेंसी है, लेकिन सभी जिलों को, जिला प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। वो अपनी देखरेख में ये एग्जाम करवा रहे हैं। जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है कि किसी तरह की छात्रों को कोई समस्या हो या आयोजकों को कोई समस्या हो तो वो कंट्रोल रूम पर सूचना देकर अपनी समस्या का निस्तारण करवा सकते हैं। तमाम प्रशासन का पूरा फोकस है। पुलिस के साथ में पुलिस की एजेंसी लगाई गई है कि सुरक्षा को लेकर न सिर्फ पेपर पहुंचने तक बल्कि एग्जाम केंद्र पर भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी, कोई सेंसिटिव स्थिति सामने आती है तो पुलिस भी तुरंत उस पर एक्शन ले सके। जी दिनेश, गड़बड़ी की आप बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ी पाई भी जाती है तो उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या कुछ इस बार जुर्माना होगा? देखिए, सीधा इस बार जब से भाजपा सरकार बनी है सभी परीक्षाओं को लेकर पूरी तरह संवेदनशील नजर आ रही है और भजनलाल सरकार के नेतृत्व में तमाम शक्तियां बरती गई है कि जो पिछली सरकार में आरपीएससी की या एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसियों की जो छवि खराब हुई थी उसको सुधार किया जाए, उसको लेकर ये सख्ती बरती जा रही है। तो जहां कहीं गड़बड़ी या संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी कहीं नजर आती है तो तमाम अभ्यर्थियों को सख्त पहले भी निर्देश दे दिए गए थे और इस बार भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सीधा उनके खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, जिससे कि छात्रों को 6 साल के लिए डिबार किया जाएगा, उनको एग्जाम से ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। ऐसे में अपना भविष्य खराब होने के चलते अब छात्र भी, अभ्यर्थी भी पूरी तरह जागरूक नजर आ रहे हैं और वो ठीक है, यानी कि उम्मीद ये की जा रही है दिनेश कि इस बार का जो ये पेपर है इसमें कोई गड़बड़ी ना हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। जो अब तक हम देखते हैं, सुनते हैं, डमी कैंडिडेट बिठाने का, आईडी कार्ड बदलने का और पेपर लीक होने का, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। पुख्ता इंतजाम इस बार किए जा चुके हैं। दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका और अभिजीत आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो आज आरएएस मुख्य परीक्षा